हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में बताऊंगी। इसके बाद हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कहीं भी अकोमोडेट होना, अपने आप को उस जगह में फिट करना, अपने आप को उस जगह में फिक्स कर देना कि हाँ हम यहाँ पर अकोमोडेट हो चुके हैं। दिस इज व्हाट पावर ऑफ अकोमोडेशन, राइट। ऐसे ही हमारी आईज में भी फोकल लेंथ, हमारी आईज में भी जैसे कि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब वो कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से अपने आप को थिक करता है या थिन करता है ताकि हम दूर की या पास की चीज़ों को देख सकें। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारी आंखें हैं, इट इज़ कम्पोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, जिसका की जो कर्वेचर है, जैसे कि लेंस है तो जिसका जो कर्वेचर है वो क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स हैं जिससे वो क्या होता है, थिक हो जाता है या फिर थिन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कर्वेचर चेंज होता है तो सीधी सी बात है फोकल लेंथ भी चेंज होगी। किसकी? आई लेंस की, जो कि कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर कर्वेचर चेंज हुआ तो फोकल लेंथ चेंज हुआ। अब फोकल लेंथ के चेंज होने से जो हम दूर या पास का देखते हैं उस पर कैसे इफेक्ट आता है ना, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जो डिफेक्ट होते हैं ये अराइज कैसे होते हैं, ये पहले मैं आप समझिए कि क्या होता है। अब क्या होता है कि जब हमारी आई मसल्स, जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं, ठीक है, तो जो लेंस होता है वो क्या होता है, थिन हो जाता है। थिन हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हम जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो आसानी से देख सकते हैं। कब? जब हमारे सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं और फोकल लेंथ क्या हो गया है, थिन। फोकल लेंथ जो है, लेंस है थिन हो गया है और फोकल लेंथ बढ़ गया है। दिस इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अभी क्या होता है, जब आपको ऑब्जेक्ट पास का, हमको कुछ चीज पास की देखनी होती है, पास की देखने के कारण क्या होगा, हमारी आंखों पे स्ट्रेस होगा। तो जो सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, जो कर्वेचर है आंखों का वो बढ़ जाएगा। कर्वेचर बढ़ने के कारण जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अगर आई लेंस थिक हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मोटा हुआ, तो उसकी फोकल लेंथ ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अब फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगी तो दिस इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब यहाँ पर बात आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन की। यहाँ पर अब हम देखेंगे कैसे। तो द एबिलिटी ऑफ अवर आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। हमारी आंखों की जो एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है, कम कर लेती है, ज़्यादा कर लेती है, ताकि हम दूर की या पास की चीज़ों को देख सकें, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, राइट। यहाँ पर एक बताने वाली बात यह है कि फोकल लेंथ एक सर्टन लिमिट से नीचे नहीं होती है और ना ही एक सर्टन लिमिट से ऊपर होती है। एक मिनिमम लिमिट होती है, उससे डिक्रीज नहीं होगी, और एक मैक्सिमम होती है, उससे इंक्रीज नहीं होगी। तो ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। I repeat the definition: the ability of our eye lens to adjust its focal length is known as power of accommodation। अब यहाँ पर एक बात बताने वाली है कि हम मिनिमम कितनी पास की चीजें देख सकते हैं। वो जो डिस्टेंस होता है, हम मिनिमम क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट रहता है, जो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहता है, हम वो क्लियरली देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको क्या बोलते हैं हम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट यानी कम से कम, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टिंक्ट विजन इसका मतलब ये कि हम इतनी कम से कम दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कम से कम दूरी पर क्लियरली कोई भी ऑब्जेक्ट देखना। अब ये तो हो गई कम से कम की बात। ज्यादा से ज्यादा हम कितना देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन्फिनिटी देख सकते हैं, कि हम इन्फिनिटी तक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं फार पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम, फार पॉइंट। और जो लीस्ट है, जो 25 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया, ये कहलाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई, कि इसको हम बोलेंगे नियर पॉइंट, की मिनिमम हम इतना देख सकते हैं। और फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, कि हम इन्फिनिटी तक पूरा क्लियर देख सकते हैं। सो दिस इज फार पॉइंट। अब अगर अपन किसी भी हेल्दी विजन की बात करते हैं कि भाई जो एक नॉर्मल एडल्ट है उसका जो नियर पॉइंट है,
वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही कहलाएगा। और जो फार पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी। भाई कम से कम हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, दैट इज नियर पॉइंट, और मैक्सिमम हम कितना देख सकते हैं, इन्फिनिटी, दैट इज फार पॉइंट। अब अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है कि आपकी इमेज जो भी हम देखते हैं वो इमेज रेटिना पर नहीं बनती है, आगे बन गई या पीछे बन गई, उस केस में डिफेक्ट्स ऑफ विजन अराइज होते हैं। उस केस में डिफेक्ट्स हो जाता है कि हमको देखने के लिए चश्मे की स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस लगाते हैं। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।